नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं आज तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यदि भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा ये भी बताया। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत का विकास इसके विजन या यहाँ के लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपराओं, संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। भागवत रविवार 18 दिसंबर को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारतीय मूल्यों के आधार पर चलो, तब समाज धारणा होती है। धर्म से मूलम अर्थम, इस अर्थ में कहा है, क्योंकि आगे कहा है अर्थ से मूलम राज्यम। वो भी आप पॉलिटिक्स वगैरह सोचते हो, बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं सब लोग उसमें, परंतु राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह, ये कहा है और आगे बढ़ता है बुद्धों को सेवा, सारी बातें। तो भारत बनकर जी हमारे विकास में मनुष्य, मानवता पूरी और सृष्टि एक साथ चलेंगे। एक के विकास से दूसरे का अवकाश नहीं होगा, अविकास नहीं होगा। एक के विकास से सबका विकास है। साथ चलाने वाली हमारी पद्धति है। हमारे यहाँ व्यापार, उद्योग, कृषि हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। व्यापार प्रमुख की कृषि प्रमुख, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। ये सब साथ चलेंगे। वास्तव में हमारा विकास, हम विकसित होंगे, दुनिया के सारे देश साथ चलेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। हम बलशाली बनेंगे तो हम चीन, अमेरिका, रशिया जैसा डंडा नहीं चलाएंगे। हमारे कारण डंडा चलाने वालों के डंडे बंद हो जाएंगे। भारत के व्यापार का रिकॉर्ड क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं। भारत और चीन का साथ व्यापार $100 बिलियन का रहा है। 2022-23 के पहले 7 महीने में व्यापार $100 बिलियन रहा। 2021-22 में करीब $115.83 अरब का रहा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत चीन का साथ व्यापार $100 बिलियन का रहा है और 2022-23 में के पहले 7 महीने में व्यापार करीब, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, $60 बिलियन के करीब रहा है। तो इसी हिसाब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उस पर अगर नजर डालें तो उनका कहना है कि भारत की स्थिति को देखते हुए सुधार की जरूरत है, तभी विकास हो सकता है। संघ प्रमुख का सीधे तौर पर यह निशाना चीन के ऊपर था। बीते कुछ समय से चीन और भारत के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, आपको दिखाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। तवांग की झड़प के बाद लगातार दूसरे दिन सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से झड़प के बाद पूर्वोत्तर के पहले दौरे पर थे, तो वहीं आज देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन को सीधा संदेश दिया। पीएम मोदी ने मेघालय के शिलांग से चीन को दो टूक कह दिया कि अपने इलाके में भारत बुनियादी ढांचों का निर्माण डंके की चोट पर जारी रखेगा। नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। दरअसल चीन जहां लद्दाख से लेकर डोकलाम और अरुणाचल के उस पार अपने इलाके में तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, वहीं वो भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण पर ऐतराज जताता है। वो कहता है कि ये विवादित इलाके हैं
जबकि अपने अधीन इलाकों में धड़ल्ले से गांव के गांव बसा रहा है। इसी का जवाब शिलांग से पीएम मोदी ने दिया, तो वहीं इस पर देश में हो रही सियासत का जवाब देने का जिम्मा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाला। लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइड का इरादा लेकर आए हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ ही सरकार वहां के लोगों की एक बड़ी शिकायत को भी दूर करने में जुटी है। कई इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है, जो सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है। इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूर्वोत्तर के कई हिस्सों से इस विवादित एक्ट को हटा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्स्पा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया। अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्स्पा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है। और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पूर्वोत्तर में अब काफी हद तक शांति है। पूर्वोत्तर में सरकार को चीन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन राज्यों में शांति कायम रखना बेहद अहम है। वहीं चीन से लगती सीमा पर बुनियादी ढांचे में तेज विकास भी जरूरी है, ताकि किसी भी स्थिति में सीमा तक सैनिकों और साजो सामान को जल्द से जल्द ले जाया जा सके। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद अब सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश ना करे, यानी भारत की अपनी एक विशेषता है, उसके हिसाब से ही भारत को आगे ग्रो करना चाहिए, विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चीन और अमेरिका जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे देश का यानी भारत का विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा ये भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास तब होगा जब इसके विजन को समझा जाएगा, यहाँ के लोगों की स्थितियों को समझेंगे, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, भारत देश की परंपराएं क्या रही हैं, यहाँ की संस्कृति क्या रही और दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार क्या हैं, उसके बारे में ये सारी विषय अगर सोचा जाएगा विस्तार से तो ही देश का विकास हो सकता है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था रविवार को। उसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें दूसरे देश यानी चीन और अमेरिका जैसे वो विकास कर रहे हैं वैसे विकास नहीं करना चाहिए। अपने देश की स्थिति को समझकर आगे बढ़ना चाहिए और स्वदेशी को बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।